जहां औरंगजेब की नाम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बजरंग दल की भी एंट्री हो गई। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर मांगी तेज है। इसी बीच बीती रात एक संगठन के प्रदर्शन के दौरान एक धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैलाने के बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई और पथराव में कई पुलिसकर्मियों समेत और लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने महल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस आरएसएस मुख्यालय वाले महल क्षेत्र में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि महल के बाद हंसपुरी इलाके में भी उपद्रव की कुछ घटनाएं सामने आई। यहाँ भी उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव किया, साथ ही वाहनों में भी आग लगा दी। बता दें कि महल में उपद्रव के बाद घेराबंदी अभियान में पुलिस उपायुक्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी भी पथराव का शिकार हुए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चिटनिस पार्क में शुक्रवारी तालाब रोड से हिंसा सबसे अधिक प्रभावित है, जहां दंगाइयों ने कुछ 4 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि लोगों के घरों पर भी पत्थर फेंके गए। आगे आपको और कुछ बताएं, उससे पहले ये बताते हैं कि दरअसल ये हिंसा शुरू कैसे हुई। पुलिस की माने तो उपद्रव सोमवार शाम जब बजरंग दल के सदस्यों ने महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि अफवाह फैली कि आंदोलन के दौरान धर्मग्रंथ को जलाया गया। बजरंग दल के प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया। गणेशपेट थाने में शाम को कथित तौर पर धर्मग्रंथ जलाने के लिए शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग महल इलाके के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने संकट की आशंका को देखते हुए गश्त तेज कर दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया। इसके साथ ही एक अधिकारी ने बताया कि चिटनिस पार्क इलाके में पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उन्होंने बताया कि अन्य इलाकों में भी हिंसा की खबरें सामने आई। हालांकि बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के तहत केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण पुलिस और राज्य रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है। विभिन्न स्थानों से अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और हिंसा के जिम्मेदार 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हंसपुरी के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नकाबपोश समूह के चेहरे स्कार्फ से ढके हुए थे। उनके हाथों में धारदार हथियार, स्टिकर और बोतलें थी। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। उन्होंने 8-10 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर जब फोड़ना चालू कर दिए हैं। महल में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कार हिंसा आगजनी के दौरान आग के हवाले कर दी गई। ये घटना सोमवार रात करीब 8:30 बजे हुई। 500 से 1000 लोगों की भीड़ ने पथराव किया। उन्होंने हमारी कार के अलावा करीब 25 से 30 वाहनों को तोड़फोड़ की। ये वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या है? 8:30 बजे का। 8:30 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉप था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़-फोड़ कर दिया, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की और लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने को कहा। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि पुलिस महल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण स्थिति को संभाल रही है। वो पुलिस के लगातार संपर्क में है और उन्होंने पुलिस से लोगों के साथ सहयोग करने को कहा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नज़र रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि
कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूँ कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नागपुर से सांसद गडकरी ने भी वीडियो संदेश में कहा, नागपुर का हमेशा से शांति का इतिहास रहा है और अपने सभी भाइयों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। अफवाहों पर विश्वास न करें और सड़कों पर न उतरें। वहीं कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने निशाना साधते हुए कहा, नागपुर में सोमवार को ही हिंसा राज्य के गृह विभाग की विफलता को दर्शाता है। सपकाल ने कहा कि मंत्रियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। सपकाल ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित करार देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागपुर में सभी धर्मों के लोग सद्भावना पूर्वक रहते हैं। फिलहाल नागपुर में बढ़ गई नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूँ कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।